हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी, जो कि फंडामेंटल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी है, ये अब्राहम मास्लो ने प्रपोज की थी। किसने दी थी? अब्राहम मास्लो ने। थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है, अब्राहम मास्लो ने दी थी ये थ्योरी। कब दी थी? 1943 में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो हमारे मतलब एक पर्सन को मोटिवेशन जो होती है ना, वो नीड्स से आती है। जब उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही है तो उस पर्सन क्या हो गया? मोटिवेटेड फील करेगा वो। सेकंड इज कि इट एक्सप्लेन ह्यूमन नीड्स एंड बिहेवियर। और इस थ्योरी में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? ह्यूमन के नीड्स और उनकी बिहेवियर्स को। अब जो अब्राहम मास्लो हैं, उन्होंने इन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और लास्ट पॉइंट इज लोअर नीड मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर हायर नीड। अब ये लाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले अगर हम उन्होंने 5 नीड में क्लासिफाई किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो फर्स्ट नीड है उसको सेटिस्फाई होना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम सेकंड नीड पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नीड सेटिस्फाई नहीं हुई और आप सीधे थर्ड नीड पे जंप कर गए। नहीं, पहले फर्स्ट नीड सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे हुई? अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्टूडेंट है, वो भूखा है। अब उसको भूख लग रही है, अब उसको पढ़ाई करनी है। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी होगा उसके लिए? खाना खाना या पढ़ाई करना? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो अभी तो खाना खाना होगा। क्यों? क्योंकि जब वो खाना खाएगा, उसका पेट भरेगा, तभी उसका माइंड अच्छे से काम करेगा, तब वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। तो इसीलिए जो अब अगर हम क्लासिफ़ाई करें तो हम खाना खाना कौन से पॉइंट पे रखेंगे? फर्स्ट पे रखेंगे खाना एंड सेकंड पे रखेंगे पढ़ाई। तो इसीलिए पहले खाना खाएगा वो, तभी तो पढ़ाई कर पाएगा। इसलिए इस लाइन का यही मतलब है कि लोअर नीड्स जो होती हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए हायर नीड्स से पहले। ये इसका मतलब है। अब्राहम मास्लो जो थे, उन्होंने नीड्स को लेवल ऑफ नीड्स में डिवाइड किया, एक हायरार्की सिस्टम। हायरार्की का मतलब होता है कि लेवल्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में हायरार्की देखें तो होता है कि पहले ग्रैंडफादर आते हैं, फिर अपने फादर आते हैं, फिर हम आते हैं। तो वो एक हायरार्की हो गया। ऐसे ही उन्होंने भी हायरार्की सिस्टम में जो नीड्स हैं उनको क्लासीफाई किया। सबसे पहली जो नीड आती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड इज सेफ्टी नीड्स। थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग्स। फिर सेल्फ एस्टीम नीड एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं इस चार्ट की हेल्प से। फिजियोलॉजिकल नीड क्या हो गई? इसको आप बेसिक जो चीज़ है, जो कि सबको याद होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे फूड हो गए, शेल्टर हो गए, क्लोथिंग हो गई, जो हमारी प्राइमरी नीड होती है वो हमारी होती है फिजियोलॉजिकल नीड। देन आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इनको आगे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इन नीड्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चार्ट की मदद से समझते हैं। जो देखो लास्ट की जो ये 3 नीड है, जिनको हम स्टार्टिंग की 3 नीड्स बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है यही सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो ये 3 नीड्स हैं ये तो सबको याद हो जाती हैं ईजिली। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स एंड लव एंड बिलोंगिंग्स। ये ईजी है सबसे। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड में आ गया हमारा फूड, वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर, ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें। सेफ्टी नीड्स में आ गया सिक्योरिटी हो गई हमारी, एम्प्लॉयमेंट हो गई, फैमिली हो गई, हेल्थ हो गई। लव एंड बिलोंगिंग्स में आ गया अफेक्शन, इंटीमेसी, लव एंड फ्रेंडशिप। ये लास्ट की जो 2 नीड है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इनके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो एस्टीम नीड्स जो होती हैं, ये आती है एक पर्सन की उस जब कोई पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ वर्थ फील करता है, तब उसे हम कहते हैं एस्टीम नीड्स। और जब हम अपने फुल पोटेंशियल को जान लेते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो हमारी स्टीम नीड्स है ना, ये आउटसाइड से आती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान हमें रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर हमें अप्रिशिएट करता है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ऐसा नहीं है। ये नीड्स जो होती है हमेशा इंटरनल होती है, मोस्टली तो इंटरनल होती है, कि हम खुद से अपनी क्रिएटिविटी को और जान पा रहे हैं, अपना फुल पोटेंशियल को जान पा रहे हैं। सो अब्राहम मास्लो ने ये 5 नीड्स दी थी और इनको ही हम और ब्रीफली थ्योरी में लिख के आ सकते हैं। थैंक यू।